हेलो एस्पायरेंट्स, मैं शेख मुसिब। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पेलियोलिथिक एज, जो कि हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा। पेलियोलिथिक एज को हम ओल्ड स्टोन एज भी बोलते हैं। पेलियोलिथिक एज ये कब से स्टार्ट हुई है? ओरिजिन ऑफ मैन से लेकर 9000 बीसी तक ये कंटिन्यू रहा और इसको 3 फेजेस में डिवाइड किए गए हैं अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ स्टोन टूल्स यूज्ड बाय द पीपल। क्योंकि उस टाइम पे डिफरेंट टूल्स यूज़ किए गए थे, डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट टूल्स यूज़ किए जाते थे लोगों के द्वारा। तो इसलिए इसको टूल्स के बेसिस पर कि किस टाइम पर कैसे टूल यूज़ किए जाते थे, उसके हिसाब से इसको 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले लोअर पेलियोलिथिक। लोअर पेलियोलिथिक 3 मिलियन बीसी से लेकर 50,000 बीसी तक कंटिन्यू रहा। उसके बाद है मिडल पेलियोलिथिक, 50,000 बीसी से लेकर 40,000 बीसी तक कंटिन्यू रहा। उसके बाद है अपर पेलियोलिथिक, जो कि 40,000 से लेकर 10,000 बीसी तक कंटिन्यू रहा। अब हम इनको थोड़ा एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। लोअर पेलियोलिथिक फेज जो था वो 3 मिलियन से लेकर 50,000 बीसी तक चलता रहा और इसमें ग्रेटर पार्ट ऑफ आइस एज कवर हुआ था। मतलब पहले हर जगह बर्फ ही बर्फ होती थी। धीरे धीरे क्लाइमेट जैसे जैसे चेंज होता गया तो इसके फेजेस भी चेंज होते गए। उसी हिसाब से इसके फेजेस को भी डिवाइड किया गया है। और इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो थे, मतलब उस टाइम पे कौन से टूल्स यूज़ किए जाते थे, वो हैंड एक्स थे, क्लीवर्स थे और चॉपर्स थे। जैसा कि आप ये टूल्स देख सकते हो, ऐसे ऐसे टूल्स उस टाइम पे यूज़ किए जाते थे। डिफरेंट टाइप्स के टूल्स यूज़ किए जाते थे डिफरेंट टाइम पर। एंड स्टोन टूल्स वर ओनली यूज्ड मेनली फॉर चॉपिंग, डिगिंग एंड स्किनिंग। स्टोन टूल्स जो होते थे उनको मेनली किसके लिए यूज़ किया जाता था? चॉपिंग मतलब किसी मांस को काटने के लिए, या डिगिंग या खोदने के लिए, स्किनिंग या जब वो किसी जानवर को मारते थे, पकड़ते थे तो उसकी खाल उतारने में भी वो यूज़ किए जाते थे। अर्ली ओल्ड स्टोन एज साइट्स हैव बीन फाउंड इन द वैली ऑफ रिवर सोन और सोहन इन पंजाब, जो कि अब पंजाब में है, जो कि अब पाकिस्तान में है। सेवरल साइट्स इन कश्मीर, जैसे कश्मीर में पहलगाम में पाया जाता है। थार डेजर्ट, बेलन वैली ऑफ मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी, जो कि इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। ये पॉइंट नोट करना। आप लोगों को मैं हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा तो उस पर ये सारे पॉइंट्स मेंशन्ड है। एंड इन नर्मदा वैली एंड इन द केव्स एंड रॉक शेल्टर्स ऑफ भिमबिटका नियर भोपाल। तो अब हम देखेंगे मिडल पेलियोलिथिक फेज। मिडल पेलियोलिथिक फेज जो था वो 50,000 बीसी से लेकर 40,000 बीसी तक कंटिन्यू रहा। और मिडल पेलियोलिथिक फेज का सबसे मेन फीचर जो है, इसमें फ्लैग टूल्स यूज हुआ करते थे। फ्लैग टूल्स मतलब शार्प। जो लोअर पेलियोलिथिक फेज था उसमें ज़्यादा शार्प टूल्स यूज नहीं होते थे, लेकिन मिडल पेलियोलिथिक एज में फ्लैग टूल्स मतलब शार्प टूल्स यूज होते थे, जैसे ब्लेड्स, पॉइंट्स, बोरर्स वो मेनली होल्स करने के लिए यूज किए जाते थे, या स्कारपर्स। वो सब फ्लैग टूल्स थे, मतलब शार्प टूल्स थे। और इसकी जो साइड्स है, मिडल पेलियोलिथिक फेज की जो साइड्स है वो लोअर पेलियोलिथिक एज के साथ कोइंसाइड होती हैं। द प्रिंसिपल टूल्स आर वैरायटी ऑफ ब्लेड्स, पेंट्स, बोरर्स, स्कारपर्स मेड ऑफ फ्लेक्स। प्रिंसिपल टूल्स जो थे वो ब्लेड्स थे। ब्लेड्स आपको पता ही है ब्लेड्स क्या होते हैं। पेंट्स, बोरर्स जो कि होल्स करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, एंड स्कारपर्स जो कि किसी चीज़ को छीलने के लिए या किसी चीज़ को साफ करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। द आर्टिक्राफ्ट ऑफ दिस फेज आर ऑल्सो फाउंड एट सेवरल प्लेसेस ऑन द रिवर नर्मदा एंड ऑल्सो एट सेवरल प्लेसेस साउथ ऑफ तुंगा भद्रा। आर्टिफैक्ट्स क्या होता है? आर्टिफैक्ट्स कोई भी चीज़ जो इंसानों द्वारा बनाई गई हो, मतलब कि जो इंसानों के द्वारा उस फेज में, मिडल पेलियोलिथिक फेज में इंसानों के द्वारा जो चीज़ें बनाई गई थी वो कहाँ पर पाई गई हैं? रिवर नर्मदा के किनारों पर भी, और एट सेवरल प्लेसेस ऑफ साउथ ऑफ तुंगा भद्रा रिवर, और इस रिवर के किनारे पर भी पाई जाती थी। और उसकी मेजर साइट जो है वो भिमबिटका है, निवासा, पुष्कर, रोहिरी हिल्स यहाँ पर पाई जाती हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे अपर पेलियोलिथिक एज। अपर पेलियोलिथिक एज 40,000 बीसी से लेकर 10,000 बीसी तक कंटिन्यू रहा। 40,000 बीसी से लेकर 10,000 बीसी तक कंटिन्यू रहा। और इस फेज की सबसे खास बात क्या है? इस फेज की सबसे खास बात यह है कि इस फेज में मॉडर्न टाइप ऑफ मैन्स पाए गए, जो जिनको हम होमोसेपियंस बोलते हैं, मतलब जो हमारी तरह हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है होमोसेपियंस। इस किस्म के लोग अपर पेलियोलिथिक एज में पाए गए, जो कि हम ह्यूमंस की तरह ही थे। ये जो थे ये बाकी
जो हैं ये लोअर पेलियोलिथिक और मिडल पेलियोलिथिक में पाए जाते थे, जैसे इंसान पहले कैसे होते थे और फिर धीरे धीरे कैसे बन गए। इस एज में क्लाइमेट जो था वो कंपैरेटिवली वार्म हो चुका था और इस फेज की सबसे खास बात यह है कि मॉडर्न टाइप ऑफ मैन पाए गए थे इस फेज में। और न्यू फ्लिंट इंडस्ट्रीज, फ्लिंट मीन्स शाइनिंग स्टोन, उस टाइम की इंडस्ट्रीज बहुत छोटी छोटी होती थी, जैसे जहां पर ब्लेड्स बनाए जाते थे, बुरिन्स बनाए जाते, स्कारपर्स बनाए जाते थे। तो उन लोगों को कितना ही लगता होगा, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज थी, छोटे छोटे केव्स जैसे थे, तो उनमें ही ये सारा काम किया जाता था। ब्लेड्स एंड बुरिन्स हैव बीन फाउंड इन कर्नाटका, महाराष्ट्र, सेंट्रल मध्य प्रदेश, साउथ उत्तर प्रदेश, साउथ बिहार। इन जगहों पर ये कुछ कुछ साइट्स मिली हैं, कुछ कुछ एविडेंसेस मिले हैं। केव्स एंड रॉक शेल्टर्स हैव बीन डिस्कवर्ड एट भिमबेटका नियर भोपाल। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि यूपीएससी एंशियंट हिस्ट्री से उतना ज़्यादा कुछ खास पूछता नहीं है, बट प्रीलिम्स में कुछ कुछ टॉपिक से हर बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही कवर करूंगा और आर्ट एंड कल्चर में से मेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए बिल्कुल भी इसको स्किप मत करना। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और टेलीग्राम पर ज्वाइन होना मत भूलिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से जाके ज्वाइन हो जाओ, हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। तो मिलते हैं आप अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़।